इंद्र की पूजा माने इंद्रियों की पूजा, इंद्रियों के विषय भोगों की पूजा। कितने वर्षों से इस परंपरा को ब्रजवासी निभाते आ रहे थे, जाने कितनी पीढ़ियों से। इंद्र कभी संतुष्ट हुआ, कभी ब्रजवासियों के पास आया, ऐसा तो एक भी प्रसंग नहीं है। लेकिन केवल 1 वर्ष पूजा नहीं की तो इतना क्रुद्ध हो गया कि सबको मरने मारने पर उतारू हो गया। ये असमर्थ की पूजा का परिणाम है। ये इंद्रियों की पूजा का परिणाम है। जीवन भर व्यक्ति इंद्रियों को ही तृप्त करने में गुजार देता है। इंद्रियां कहां तृप्त होती हैं? सवेरे से रात तक, पूरे सप्ताह, पूरे महीने, पूरे वर्ष, पूरे जीवन इंद्रियों को ही तो तृप्त करते रहते हैं। कभी आंखों को, कभी कानों को, कभी मुख को, कभी जीभा को। लेकिन इस शरीर को इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना आराम दिया, जो इसने मांगा वही इसकी पूर्ति करते रहे। पर इतने पर भी ये इंद्रियां प्रसन्न कहाँ हुई? ये इंद्रियां तृप्त कहाँ हुई? दिन प्रतिदिन शरीर जवान हो रहा है, बलवान हो रहा है, कि वृद्ध हो रहा है, कि कमजोर हो रहा है। इतना दिन भोजन करते हो गए, पौष्टिक आहार लेते हो गए, आराम करते हो गए, लेकिन फिर भी इंद्रियां क्षीण ही हो रही हैं। काम करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घट ही रही है। आज से 10 वर्ष पहले शरीर जैसा काम करता था, अभी नहीं करता। अभी जैसा कर रहा है, आगे और 10 वर्ष बाद नहीं करेगा। तो इंद्र की पूजा माने इंद्रियों की पूजा। इंद्रियों को तृप्त करते करते जीवन गुजर गया, पर इंद्रियां तृप्त नहीं होती। और एक बार इंद्रियों की पूजा न करे, माने इंद्रियों को तृप्त न करे, मन को मन चाहा आहार न दीजिए शरीर को, देखिए क्या होगा। थोड़ा सोने में कमी हो जाए, देखिए शरीर का क्या हाल होगा। समय पर भोजन प्रसाद न मिले, कैसी स्थिति होगी। मन के अनुरूप न मिले, कैसी स्थिति होगी। तो इंद्रियों को तृप्त करते जीवन गुजरता है, लेकिन आखिर में ये इंद्रियां साथ नहीं देती, और इनकी न मानो तो ये विरोधी हो जाती हैं, मन को भटकाती हैं, बेचैन करती हैं। और फिर इन इंद्रियों को संचालन करने वाला जो मन है, वो तो बिल्कुल ही बेलगाम हो जाता है। और इतना बेलगाम मन हो जाता है कि गलत रास्ते पर जा करके, गलत चिंतन करके इस जीव को नरक तक में पहुंचा देता है। बलवान तो इतना है, नरक तक में पहुंचा देता है, 84 लाख योनि तक में गिरा देता है। लेकिन फिर भी जीवन इन इंद्रियों को ही तृप्त करने में बीतता है। भगवान ने जो इंद्र की पूजा बंद कराई है, इसके अनेक तात्पर्य हैं। इंद्र माने इंद्रियों की पूजा भी है, इंद्र माने इंद्रियों के विषय भोगों की पूजा भी है, और इंद्र माने सकाम उपासना भी है।
जो सकाम उपासना है, किसी कामना की पूर्ति के लिए है, वो शुरू में तो मीठी लगती है, लेकिन बाद में वो ठिकाने पे पहुंचाने वाली नहीं होती। क्योंकि जब किसी कामना को लेकर के हम आराधना में लगते हैं तो भगवान हमारे इष्ट नहीं होते, वो कामना ही हमारी इष्ट होती है। और जैसे वो कामना पूरी हो जाए तब तो थोड़ी सी श्रद्धा रुकेगी, और कभी कामना पूरी न हो तो वो कामना भंग होगी, साथ साथ में सारी उपासना भी भंग हो जाएगी। इसलिए इंद्र की पूजा माने कामनाओं की पूजा। भगवान ने इसको बंद करा दिया और गिरिराज जी की पूजा कराई। गिरिराज जी की पूजा माने प्रेम की पूजा। श्री राधा कृष्ण के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना जी हैं, और श्री राधा कृष्ण के दिव्य निर्मल प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। श्री गिरिराज जी का आश्रय भी श्री राधा माधव का ही आश्रय है, और श्री यमुना जी का आश्रय भी श्री राधा माधव का ही आश्रय है। और प्रिया प्रियतम की कृपा से और कुछ उपलब्ध हो या न हो, लेकिन यमुना जी और गिरिराज जी तो हमको उपलब्ध हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। ये संकेत है कि अब बहुत जीवन बीत गया कामनाओं की पूजा करते हुए, कामनाओं की तृप्ति के लिए। अब थोड़ा ऊपर उठें और जीवन में प्रेम की पूजा करें। ब्रजवासी तो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रभु की लीला है, समझाना तो हमें है। कल हमने सुना कि कोई रोज इंद्र की पूजा नहीं करते हैं, वर्ष में एक दिन करते हैं, पर यह भी प्रभु को प्रिय नहीं कि मेरे परिकर वर्ष में एक दिन भी किसी का आश्रय क्यों लें। तो प्रभु ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और गिरिराज जी की पूजा कराई। ये संकेत हम सब के लिए है। ये श्री कृष्ण लीला का प्रधान एक आज्ञात्मक संकेत है, भगवान की आज्ञा है ये कि अब जीवन में गिरिराज जी की पूजा हो, प्रेम की पूजा हो। प्रेम की पूजा से तात्पर्य क्या है कि अब हम जो कुछ भी साधन करें, हमारे आपके साधन में भिन्नता हो सकती है। आप कोई साधन करें, हम कोई साधन करें, साधन में फर्क संभव है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जीवन में साध्य राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम हो। अब राधा माधव का निष्काम निर्मल प्रेम चाहिए। मन इस बात को स्वीकार करे। कई बार हम सुन लेते हैं पर भीतर से स्वीकार नहीं करते। अब मन स्वीकार करे कि मेरे जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है वह राधा माधव के दिव्य प्रेम की प्राप्ति है। ये निश्चय करना होगा। मेरे सारे साधन उसी दिशा में है। मुझे प्रिया प्रियतम का प्रेम प्राप्त करना है। श्री रूप गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, आप कहते हैं भगवान प्रयोजन नहीं है, प्रेम प्रयोजन है। ये बहुत बड़ी बात रूप गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रयोजन नहीं है, श्री कृष्ण भी प्रयोजन नहीं है, प्रेम प्रयोजन है। बोले कैसे? बोले श्री कृष्ण तो पूतना को भी प्राप्त हुए, शकटासुर, बकासुर, अघासुर, कंस, इन सबको प्राप्त हुए।
तो ऐसे श्री कृष्ण चाहिए क्या? बोले ना, इन दैत्यों को कोई लाभ नहीं हुआ। दुर्योधन को भी श्री कृष्ण मिले, पर दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्राप्त होने से कोई लाभ नहीं हुआ, अंत में उसकी दुर्गति ही हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन को श्री कृष्ण तो मिले, पर श्री कृष्ण प्रेम नहीं मिला। तो भगवान को प्राप्त करके भी बात नहीं बनी। उसने हजारों बार भगवान को देखा, भगवान को समझाने भी गए, क्या क्या नहीं हुआ, ग्रंथ में उल्लेख है। पर दुर्योधन का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। उसका प्रेम तो दुशासन से है, उसका प्रेम तो शकुनी से है। वो चाहता ही नहीं, वो तो पांडवों का राज्य हड़पना चाहता है बस। और इस वृत्ति को वो मरते दम तक सुधार ही नहीं पाया। तो उसकी इस चाहना ने, उसकी इस कामना ने उसको नरक में डाल दिया। भगवान का दर्शन होने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण का प्रेम प्रयोजन है, गोविंद का प्रेम प्रयोजन है। और वह प्रेम प्राप्त कैसे होता है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, सबको याद है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। ये सत्य है, परम सत्य है। तो ये तो समझ आया कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, लेकिन एक दूसरा प्रश्न ये है कि प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो उसका उत्तर है बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, पर वो प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो वह प्रेम सत्संग से प्रकट होता है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। वह प्रेम सत्संग से प्रकट होता है। जब प्रेमी महापुरुषों के मुख से, जिनको स्वयं को प्रेम की अनुभूति हो गई है, उन संत जन के मुख से भागवत जी का सत्संग ग्रहण करेंगे, रामायण जी का सत्संग ग्रहण करेंगे, भक्तमाल जी का सत्संग ग्रहण करेंगे, अथवा रस ग्रंथों का सत्संग ग्रहण करेंगे, तब शनि शनि धीरे धीरे हृदय में प्रेम का विकास होगा, प्रकाश होगा। चूंकि हम सब उन प्रेम सिंधु प्रभु के अंश तो हैं ही। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपास। वे प्रभु आनंद सिंधु हैं, और उन आनंद सिंधु की बिंदु ही इस जगत को प्राप्त हुई है। हम सब जीव उन्हीं प्रेम सिंधु, आनंद सिंधु श्री कृष्ण के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस सुख राशि के अंश हैं, हम लोग दुख राशि के अंश नहीं हैं।
हम लोग उस आनंद सिंधु के अंश हैं, हम कोई दुख सिंधु के अंश तो हैं नहीं। लेकिन वो प्रेम कहीं छिप गया, कामनाओं की मैल के नीचे दब गया, हीरे के ऊपर धूल जम गई। अब क्या करें? सत्संग का झोंका आएगा, गुरु कृपा का झोंका आएगा, नाम रूपी जल की वर्षा होगी, तो हीरे के ऊपर जो धूल जमी हुई है, जो मल जमा हुआ है, वो एक दिन साफ हो जाएगा। कितने दिन में साफ होगा? जितनी ज्यादा मैल होगी उतना समय लगेगा। मैल कितनी है और वर्षा कितनी हो रही है? नाली में बहुत ज्यादा मैला अटका है और केवल एक गिलास पानी डाल दिया तो मैल नहीं बहेगा, लेकिन जोर से जल का प्रवाह होगा तो गंदगी साफ हो जाएगी। तो मल कितना है और कृपा के जल का प्रवाह कितना है, नाम का प्रवाह कितना है, इस पर निर्भर करता है कि कम मलिनता दूर होगी। तो हम हैं तो उन्हीं प्रभु का अंश, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। माया के वशीभूत होकर के अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। कोई कुछ मानने लग गया अपने को, कोई अपने को कुछ मानने लग गया, कोई कुछ मानने लग गया, किसी झंझट में अटक गए, किसी झंझट में अटक गए। अब सत्संग सुनते सुनते ये भान होगा कि मैं तो राधा माधव का हूं और राधा माधव ही मेरे हैं, और इस जीवन का प्रयोजन उन राधा माधव के चरण कमल की प्रेम की प्राप्ति है। बार बार ये अवसर मिलेगा नहीं, बार बार ये मौका आएगा नहीं। हरि गुरु की कृपा से ये मौका मुझे इस बार मिल गया है, तो मैं इस अवसर को न चूकूं न खोऊं। तो फिर जीव हरि गुरु की शरणागति ग्रहण करता है, सत्संग में श्रवण भक्ति करता है, फिर साथ में कीर्तन भक्ति नाम जप भक्ति करता है, फिर स्मरण बनने लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है उतनी उतनी मात्रा में गुरु कृपा से हृदय में भगवत प्रेम का प्रकाश होता है।